A very good morning, dear students. Today's you're most welcome on my online classes that is Maths by पांडे संजय। प्यारे दोस्तों, आप लोगों का प्यार और दुलार इसी तरह से बना रहे। इसी तरह से मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और जो भी आपके ठीक है रिलेशंस में हो, आसपास हो, जो भी लोग हैं जिनको रिक्वायर्ड है, ठीक है, फ्री ऑफ कास्ट है, कोई इसमें आपको पेमेंट नहीं करना है किसी तरह से, तो आप जो भी जरूरतमंद है उनको यह चैनल शेयर करिए। इसी तरह जिस तरह से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसी तरह से ग्रेड 9th के पूरे टॉपिक सॉल्व किए जाएंगे, उसी तरह से ग्रेड 10th के भी। ओके, थैंक यू। नाउ लेट्स स्टार्ट टॉपिक। मेहनत इतनी करिए कि किस्मत भी आपका साथ देने के लिए मजबूर हो जाए। ओके, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले यहां देख लेते हैं लीनियर मीन्स क्या होता है। लीनियर मीन्स होता है आपका वेरिएबल्स पावर इज 1। पावर को ही क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। पावर को ही क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। जिसमें वेरिएबल की डिग्री क्या होती है? ऑलवेज 1 होती है। क्या होती है? 1। ये चीज ध्यान देना, वेरिएबल्स पावर इज 1। इक्वेशन मीन्स क्या होता है? इक्वेशंस मीन्स आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड होता है। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। भले ये एक तरफ का जीरो ही क्यों ना हो, लेकिन होगा जरूर। और ये 2 मीन्स आप जान ही रहे हैं, यहाँ पर 2, ठीक है। वेरिएबल्स मीन्स वैल्यू क्या होगी? वैल्यू क्या होगी? नॉट फिक्स्ड। वैल्यू नॉट फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू क्या होगी? फिक्स्ड नहीं होगी। तो पहले ये देख लीजिए, लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स होता क्या है? ग्रेड 9 का टॉपिक है। लीनियर मीन्स होता है ऐसा, ठीक है, इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की डिग्री या पावर क्या हो? ऑलवेज 1 हो। इक्वेशंस क्या होता है? जिसमें RHS हो, LHS हो, भले एक तरफ का जीरो क्यों ना हो। 2 मतलब ये 2 जरूरी है, 2 वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए, इसकी अगर हम डिफिनेशन की बात करें, द इक्वेशंस which is written in the form of ax plus by plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers, clear? ये सभी क्या होंगे? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में आपका क्या आ जाता है? आपका रेशनल नंबर भी आ जाता है, इरेशनल नंबर आता है। सिर्फ इमेजिनरी नंबर्स को छोड़कर सारे नंबर्स आ जाते हैं। और ये एक कंपलसरी कंडीशन ये है कि a डज नॉट इक्वल टू 0 या b डज नॉट इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे हैं कि अगर a 0 हो जाए, तो यहाँ क्या बचेगा? हम जानते हैं 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो यहाँ बचेगा by प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा? रहेगा भाई यह लीनियर इक्वेशन ही, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ये रहेगा क्या? लीनियर इक्वेशंस ही। लेकिन क्या रहेगा? लीनियर इक्वेशंस ही रहेगा, लेकिन ये किस में बन जाएगा? इन 1 वेरिएबल हो जाएगा। लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल हो जाएगा। बात समझ आ रही? नहीं, यहाँ पर by प्लस c इक्वल टू 0 हो गया, और ये क्या आपका हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन रहेगा अगर a इफ a इक्वल टू 0। इसी तरह से अगर b इक्वल टू 0 हो जाता है, तब ये क्या हो जाएगा? ax प्लस c इक्वल टू 0। तब भी क्या हो जाएगा? सेम यही चीज बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन से, ठीक है, 1 वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे 3x माइनस 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, क्लियर? इस तरह से जैसे यहाँ पर आपका है 2x माइनस 4y इक्वल टू 5, दिस इज आल्सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्लियर? ओके, तो यहाँ पर देखिए कुछ और चीजें हम समझ लेते हैं। जैसे इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले यह जो है, ठीक है, कंपलसरी है कि आप इसके बारे में समझे, इसको अंडरस्टूड करें, क्लियर? इस तरह से जैसे यहाँ इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रहा है इंग्लैंड और, ठीक है, इंडिया के बीच में टेस्ट मैच। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, इसका वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मैच चल रहा है। 2 इंडियन बैट्समैन है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया? स्कोर कर लिए दोनों ने मिलकर, इंडियन बैट्समैन, ठीक है, कितना स्कोर कर लिया? 206 रन। अब इसका अगर लिखना है आपको, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो यहां पर हम लेट करेंगे, लेट फर्स्ट, ठीक है, बैट्समैन स्कोर्ड। अब हमें पता नहीं है, तो जो अननोन क्वांटिटी होती है उसको हम लेट करते हैं। तो ये क्या हो गया? स्कोर्ड इक्वल टू x रन। कितना रन बनाया? x रन। इसी तरह से जो सेकंड आपका होगा, सेकंड बैट्समैन
ये क्या करेगा, दैट इज ऑल्सो स्कोर। कुछ रन भाई इसमें भी तो स्कोर किया होगा, किसी एक ने ज्यादा किसी एक ने कम, तो ये वाई रन इन्होंने भी क्या किया, स्कोर किया। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ने मिलकर कितने रन बनाए, बोथ आर स्कोर्ड हाउ मेनी रन्स, 206 रन। तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 206, ये आपका बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर यह है विद हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हम क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, चीजों को, ठीक है, जो नहीं पता होती अननोन क्वांटिटी तो उसको भी हम इस तरह इस फॉर्म में, वर्ड फॉर्म में, इक्वेशन फॉर्म में राइट कर लेते हैं। क्लियर, ओके। यहाँ पर देखिए जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेम नंबर्स को, सेम, देखिए ध्यान से, नॉन जीरो, ये चीज कंपल्सरी है, सेम नॉन जीरो नंबर्स, ठीक है, आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, नॉन जीरो नंबर्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर इसके उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह से है, ठीक है, कि सेम नॉन जीरो नंबर आर मल्टीप्लाई आर डिवाइड, ध्यान देना वर्ड्स को, बोथ साइड्स, दोनों तरफ करेंगे भाई, बोथ साइड्स, तब भी इसकी जो वैल्यू होगी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर, इस तरह से किसी भी नॉन जीरो नंबर्स को हम दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं या दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, आई होप ये अंडरस्टूड हो गया होगा आपको। जैसे यहाँ पर हम कोई, ठीक है, सेंटेंस होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम इसको कहते हैं, इसको हम इस तरह से इक्वेशन फॉर्म में राइट कर लेते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में। क्लियर, तो यहाँ पर जैसे, ठीक है, 2 बैट्समैन ने स्कोर किया 206 रन, तो यहाँ पर हमने मान लिया एक बैट्समैन ने स्कोर किया x रन, दूसरे ने किया y रन, और दोनों का जो है, ठीक है, अगर हम ऐड कर लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 206। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 आपका है एनसीईआरटी से। तो यहाँ पर देखिए, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। जो कॉस्ट ऑफ एक नोटबुक की है वह दोगुनी है किसकी, एक पेन की। राइट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ये देखिए, इसमें तो एनसीईआरटी में हिंट दे रखा है, लेकिन आपको एग्जाम में कोई भी हिंट्स नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। तो यहाँ पर हमने लेट कर दिया, लेट प्राइस ऑफ वन नोटबुक, प्राइस ऑफ अ नोटबुक इक्वल टू ₹X। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो प्राइस जो होगी, प्राइस ऑफ अ पेन इक्वल टू ₹Y। ठीक है, यहां पर हम ₹Y मान लेंगे किसका, पेन का प्राइस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोई अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो नोटबुक की प्राइस होगी, नोटबुक, प्राइस ऑफ नोटबुक, ओके, प्राइस ऑफ नोटबुक इक्वल टू ट्वाइस मीन्स दोगुना, ट्वाइस मीन्स दोगुना इनटू प्राइस ऑफ, थ्राइस मीन्स तीन गुना प्राइस ऑफ पेन। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, प्राइस ऑफ नोटबुक कितना लेट किया हमने, X लेट किया हुआ है, प्राइस ऑफ पेन कितना हो जाएगा, ट्वाइस मीन्स 2 इंटू वाई। तो यहाँ पर आप इसको x माइनस 2y इक्वल टू 0 इस तरह से राइट कर सकते हैं। ओके, दैट इज द आंसर, x माइनस 2y इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर देखिए सेकंड, बुक तो आपके पास है ही, तो क्वेश्चंस जो इंस्ट्रक्शन गिवन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, किस फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, जहां पर कोफिशिएंट नहीं होगा x या y का, वहां पर हम 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरफ लाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। लेकिन ध्यान दीजिए, जब हम कंपेरिजन करेंगे, ऑन कंपेयरिंग हम इसकी कंपेरिजन करेंगे ax प्लस by
प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स प्लेस पर एक्स, वाई प्लेस पर वाई, यहाँ पर सी प्लेस पर ये आ जाएगा। ए प्लेस पर कितना आया 2, ए इक्वल टू कितना आया 2, बी इक्वल टू कितना आया 3 आया, सी इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ प्लस का सी है तो यहाँ पर ये माइनस का है। तो अगर माइनस का साइन है तो उसको राइट करना कंपलसरी है, अगर माइनस का साइन है तो, अगर प्लस का साइन है तो नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा। क्लियर? ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरह से अगर आप सेकंड पार्ट देखेंगे तो यहाँ पर x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x प्लस, ठीक है, माइनस कोफिशियंट, आप ठीक है पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं, कोफिशियंट प्लस माइनस 10 इक्वल टू 0। अब फिर से इसकी कंपेरिजन कर लेंगे, ऑन कंपेयरिंग 1 इज द मल्टीपल ऑफ ऑल नंबर्स। ये भी ध्यान दीजिए 1 यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं, इसके हेल्थ में कोई भी गड़बड़ नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वी गेट हियर एक्स प्लेस पर एक्स, ए के प्लेस पर कितना आ गया 1 आ गया, यहाँ पर बी के प्लेस पर माइनस 1/5 आ गया और सी के प्लेस पर कितना आ गया -10 आ गया। क्लियर? ओके, 1 इज द मल्टीपल ऑफ ऑल नंबर्स, ये आप निश्चित जानते रहिए। ओके, कुछ लोग इसको एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं तो कोफिशिएंट दूसरे आ जाएंगे, दैट इज आल्सो करेक्ट, वो भी सही रहेगा। अब देखिए एक दो पार्ट हम लोग स्किप करते हैं। यहाँ पर ये देखिए फोर्थ पार्ट, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और निश्चित ही आप चैनल्स को, ठीक है, अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, यहाँ पर देखिए फोर्थ पार्ट, सेम क्वेश्चन, सेकंड नंबर का फोर्थ पार्ट। x इक्वल टू गिवन है 3y, तो हम जान रहे हैं कि हमारा जो इक्वेशन होता है इस फॉर्म का होता है इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस, ये जितना यहाँ पहले काम कर लेंगे उतना आसानी होगी, प्लस 0 इक्वल टू 0 इंटू सी कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए 0 सी कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, तो यहाँ पर a इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, b इक्वल टू कितना आ गया -3 आ गया, c इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। क्लियर? इसी का कोई एक पार्ट और लेते हैं, 6 पार्ट। तो जो बच्चे पार्ट्स हैं आप उसको खुद करिए। y -2 इक्वल टू 0, यहाँ पर देखिए ध्यान से लिखने का तरीका, 0 इंटू एक्स, जो नहीं है उसको हम 0 से मल्टीप्लाई करके राइट कर लेंगे, 1 इंटू वाई माइनस प्लस -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप निश्चित ही देख सकते हैं ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 0, b की वैल्यू हो जाएगी 1 और c की वैल्यू आपका हो जाएगा -2, इस तरह से। क्लियर? जो वैल्यूज नहीं गिवन है उनको आप जो है माइनस के इक्वल राइट कर लीजिए, ठीक है, माइनस सपोज कर, सॉरी 0 की इक्वल कर लीजिए, राइट, इस तरह से। अब यहां पर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, वन शॉट में एक वीडियो में आप लोग सारी चीजें देखना चाहते हैं। जब भी मैथ्स पढ़ने बैठिए सुन लीजिए ध्यान से, एक निश्चित ही एक कॉपी लेकर और एक पेन लेकर बैठिए ताकि आप चीजों को नोट करते रहें, ठीक है। नहीं तो आजकल के स्टूडेंट्स जाते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी में 5-6 आवर बैठे रहते हैं, ऐसे देखते रहते हैं जैसे, ठीक है, टीवी पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, लैपटॉप स्क्रीन पर देख रहे हैं और लिखते कुछ नहीं है। तो फिर चीजें बहुत आसानी से आप देखेंगे, आपको लगेगा बहुत आसान है, लेकिन फिर बहुत आसानी से भूल भी जाएगा आपको, ठीक है। इसलिए निश्चित ही आप जो है मैथमेटिक्स है आप इसको सॉल्व करके लिख कर करिए, और यही आपका जो, ठीक है, बचे हुए पार्ट्स होते हैं यही आपके होमवर्क होंगे। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनटू वेरिएबल, हम इसका क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। क्लियर? ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यहाँ पर ये चीजें आप जान ही रहे हैं, वेयर ABC आर रियल नंबर्स, वेयर ABC आर रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल इरेशनल होते हैं। A डजंट इक्वल टू 0 और B भी कभी 0 इक्वल नहीं होगा। क्लियर? ये चीज हो गई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके जो x और y के एनी पेयर ऑफ वैल्यूज
क्लियर, एक्स एंड वाई। अब चूंकि यहाँ पर दो है इसलिए हमने यहाँ पर पेयर्स वर्ड यूज किया, पेयर ऑफ वैल्यूज एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के वह वैल्यूज जो क्या करेंगे, विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, ये जो सेटिस्फाई कर दे इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ इट। ये क्या कहलाता है, इसका सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इसका सॉल्यूशन कहलाता है। जिसको सेटिस्फाई कर दे मीन्स 0 इक्वल आ जाए। जैसे अगर यहाँ पर कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड है, यह राइट हैंड साइड इक्वल, इस इक्वेशन में हम स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अगर इसमें यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर, ठीक है, एक्स और वाई को वैल्यू पुट करें जिसमें यहाँ राइट करने पर उसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 इक्वल आ जाए, तो निश्चित ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगी। क्लियर। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखिए, जो आप जान रहे हैं एक्स और वाई की, ठीक है, वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर देयर आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये कंपटीशन लेवल का, ठीक है, क्वेश्चन है। देयर आर infinitely many solutions of linear equations in two variables, क्लियर, बात समझ आई। यहाँ पर क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप जान रहे हैं एक्स और वाई की वैल्यूज क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। उसी बेस पर देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, इवन हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। आप इन इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये कंपटीशन में भी आ चुका है। ओके, नाउ यू आर मूव्स ऑन एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी बुक में केवल 4 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। यहाँ पर गिवन है y इक्वल टू 3x प्लस 5, देन ऑप्शन गिवन है अ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, ओनली 2 सोल्यूशन। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पर पुट कर दें लेट x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, x इक्वल टू 0 पुट किया, तो y इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5, तो भाई y इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। तो हमारा सोल्यूशन कितना आ गया, 0,5। इसी तरह से अगर हम x इक्वल टू 1 पुट कर दें तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 5, तो आपका हो गया y इक्वल टू 3 प्लस 5 दैट इज 8। क्लियर, तो यहाँ पर जो सोल्यूशन आ गया 1,8। पहले x लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, x इक्वल टू 2 पुट कर दिया तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 8, तो y इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 8, y इक्वल टू आपका हो गया 6 प्लस 8 दैट इज 14। तो यहाँ पर जो आपका सोल्यूशन निकल कर आ गया 2,14, इस तरह से। क्लियर, ओके। देन आफ्टर देखिए ध्यान से कि यहाँ पर 2 सोल्यूशन, 1 to 3 सोल्यूशन होगा। इसी तरह से अगर हम x इक्वल टू 3 लेते हैं तब भी वैल्यू आ दी जाएगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन निकल कर आ जाएगा, ये ऑप्शन 3rd इज करेक्ट। अभी हमने बताया था क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, कोई भी हो, ठीक है, मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, कोई भी आपका इक्वेशन हो, ठीक है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकल कर आए गए। इसी तरह से आप लिखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, ऐसे सॉल्यूशंस आते जाएंगे, एक्स वाई की वैल्यूज आती जाएंगे। क्लियर, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। निश्चित ही हमने पूरा एकदम सॉल्व करके देखिए 1 वैल्यूज आ गई, 2 वैल्यूज आ गई। तो भाई पहला ऑप्शन है यूनिक सोल्यूशन, यूनिक से ज्यादा हो गया मतलब 1 से ज्यादा हो गया। फिर 2 सोल्यूशन, 2 से भी ज्यादा हो गया, 3 वैल्यूज हमने निकाल दिया, ठीक है, एक 0,5, एक 1,8, एक 2,14, तो 3 वैल्यूज आ गई। तो निश्चित ही जो थर्ड ऑप्शन बचेगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, अब यहाँ देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 2nd। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, राइट
फोर सोल्यूशन, ठीक है, करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, खुद से ही लेट करना होगा सेकंड का फोर सोल्यूशंस। कितने सोल्यूशन लिखने हैं, फोर सोल्यूशंस लिखने हैं, फोर सोल्यूशंस, ठीक है। यहाँ पर हमें 4 सोल्यूशन देने हैं। ये आपका एक इक्वेशन गिवन है 2x + y = 7। तो कभी भी जब इस तरह की कंडीशन आए तो हमें क्या करना है, एक वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेना है और बाकी चीजों को दूसरी तरफ कर लेना है। 7 - 2x y = इसे हम कहते हैं फंक्शन, ठीक है। तो y = fx जो होता है इस तरह 7 - 2x। तो यहाँ पर लेट एज्यूम x = 0, y = हो जाएगा 7 - 2 × 0। तो आप जाने 0 से मल्टीप्लाई करें किसी नंबर में तो 0 ही आता है, =7। तो यहाँ पर जो इसका आ गया सॉल्यूशन, ठीक है, एक आपका निकल कर आ गया, वो आ जाएगा 0, 7। अब यहाँ पर इसी तरह से हम ये अब ये सोच रहे होंगे कि x = 0 क्यों लिया। ये आप अपने मन से भाई कुछ भी ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे नंबर वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो x = 1 ले लिया, तो y = ये हो जाएगा 7 - 2 × 1, तो y = आपका हो गया 7 - 2 दैट इज 5। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन निकल कर आ गया 1, 5। ध्यान दीजिए एक ये आ गया, एक ये आ गया, इसी तरह से आपका, ठीक है। अब यहाँ पर x = चलिए -1 एक बार ले लेते हैं, तो y = आ गया कितना 7 बस सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए। तो y = हो जाएगा 7 माइनस इंटू माइनस, ये माइनस का साइन है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2। तो y = कितना आ गया भाई 9 आ गया। कब, जब हमने -1 पुट किया। अब यहाँ पर x = 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा y = 7 - 2 × 2। तो y = आपका होगा 7 - 2 × 4। तो यहाँ पर निश्चित ही आप जान जाएंगे कि 7 - 4 करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पर 2, 3, यही आपकी 4 वैल्यूज आ गई। क्लियर, 1, 2, 3, 4 इस तरह से, ओके क्लियर। एक देखिए ये अच्छा, ठीक है, पार्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ये सेकंड पार्ट है सेम क्वेश्चंस का ही, πx है प्लस y = 9। अब ध्यान दीजिए πx, अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हमारे मिस्टेक्स करेंगे, उनके माइंड में आ जाएगा पाई है तो यहाँ पर, ठीक है, पाई की वैल्यूज क्या हो जाएगी 3.14 और 22.1। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ये आपका एक कांस्टेंट टर्म ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे आप करते आए हैं, ठीक है, पहले इसको एक बना लीजिए फॉर्म में, y = आप राइट कर सकते हैं इसको 9 - πx। अब यहाँ पर, ठीक है, लेट x = 0, y = क्या हो जाएगा 9 - π × 0, ये आपका हो गया 9। तो यहाँ पर आपका जो आ गया फर्स्ट वैल्यू 0, 9। अब यहाँ पर x = 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर आपका y = आ जाएगा 9 - π × 1। तो यहाँ पर y = आ जाएगा 9 अब किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं सेम वही नंबर आता है, तो यहाँ पर भाई ये पाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन निकल कर आया 9, ठीक है, 1, ठीक है, पहले x वैल्यू पुट करते 1 और कामा 9 - π इस तरह से। अब x = 2 पुट कर देंगे, यहाँ पर y = आ जाएगा सेम वही चीज। ये भाई ध्यान दीजिए यहाँ पर ये अनलाइक टर्म्स है, तो 9 - π कोई ऐसा ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, और यहाँ 22/7 नहीं राइट करना है। ये आपका जो है अगर एग्जाम आ जाता है तो टाइम किलिंग हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। 9 - 2 × π, यहाँ पर आपका आ जाएगा y = 9 - 2π। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आ गई दैट इज 2x की वैल्यू, उसके बाद 9 - 2π, ये निश्चित ही आपका करेक्ट रहेगा। x = 3 पुट कर लिया, माइनस में जाना ही नहीं है, ठीक है, 9 - 3 × π। यहाँ पर आपका आ गया y = 9 - 3π। या अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो 3 यहाँ पर कॉमन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ऐसे आप जैसे चल रहे हैं इस तरह से सिस्टम ऐसे ही चलते रहिए, कोई ऐसे रिकॉर्ड नहीं है, और निश्चित ही पूरे मार्क्स मिलेंगे ये 100%। या इस तरह से ये हो गया आपका। अब जस्ट इसके अपोजिट गिवन है, अगर आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 इसके जस्ट अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 3 इसके जस्ट अपोजिट है, उसमें अब क्या है, सॉल्यूशन गिवन है। अभी तक हमने क्या किया, सॉल्यूशन निकाला, लेकिन अब सॉल्यूशन गिवन है। आपको यह बताना है कि राइट सॉल्यूशन कौन सा है। कई सारे ऑप्शन गिवन है, इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, चेक करना है। चेक which of the following are solution of the equations x - 2y = 4 and which are not। कौन सा है कौन सा नहीं है,
तो ये देखिए इक्वेशन पर हम फर्स्ट राइट कर लेते हैं इक्वेशन को x माइनस 2y इक्वल टू 4। क्लियर। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन, ये देखिए ध्यान से 0,2 गिवन है, मीन्स x इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना है 2। क्लियर। अब इसे पुट कर लेंगे 0 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर 0 माइनस 4 करेंगे इक्वल टू 4। तो 0 माइनस 4 भाई कुछ भी रुपीज आपके पास नहीं है और 4 रुपए आपने कर्ज ले लिए, तो वो क्या होगा -4 हो जाएगा। और -4 मतलब जो आपके द्वारा कर्ज लिया रुपए होगा और आपके पास जो रुपए होंगे उसमें कभी भी सिमिलरिटी नहीं होगी, तो यह नहीं हो पाएगा, यहाँ पर नो। ठीक है। अब हम सेकंड चेक करते हैं। ओके, यहाँ पर 2,0 है, 2,0 तो यहाँ पर निश्चित ही x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 2 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4। दोनों साइड लेकर सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 0 इक्वल टू 4। क्या कभी 2 4 के बराबर होगा? 2 माइनस 0 दैट इज 2। 2 कभी 4 के बराबर होगा भाई? नहीं, नो, नहीं होगा, ये भी सोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, ऑप्शन तरफ मूव करते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, 4,0। 4,0 मीन्स x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 जो इक्वेशन है, इक्वेशन यही है सबके लिए, इक्वेशन यही है जो बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन यही दे रखा है सबके लिए। तो 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर 2 इंटू 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा इक्वल टू 4। तो 4 इक्वल टू 4। यहाँ पर अब ध्यान दीजिए ये आपका हो जाएगा यस, यस दिस इज सोल्यूशन, यस दिस इज सोल्यूशन, या इट इज भी लिख सकते हैं, कोई ये जीवित चीज नहीं है ग्रामेटिकली अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, यस दिस इज सोल्यूशन। अब अगर आप यहाँ पर अगर ये सोचें तो हम ऑप्शन नंबर 4 कर लेंगे, तो हमें नहीं लगता है कोई करने की जरूरत है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर ले रहे हैं क्योंकि ये अंडर रूट में है और निश्चित ही कुछ स्टूडेंट्स को, ठीक है, अंडर रूट से थोड़ा सा लिटिल बिट प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर अंडर रूट वाला वैल्यू भी हम लोग पुट कर लेंगे। ध्यान देना बेटा, इक्वेशन यही रहेगा x माइनस 2y। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है 4th नंबर, दैट इज अंडर रूट 2 और 4√2। क्लियर। तो यहाँ पर x प्लेस पर कितना है? अंडर रूट 2। y के प्लेस पर कितना है? 4√2। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, √2 माइनस 2 इंटू का साइन रहेगा, उसके बाद y की वैल्यू दैट इज 4√2 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट 2 माइनस 4 2 जा 8, ये 2 4 जा 8, √2 इक्वल टू 4। अब देखिए ध्यान से, घबराना नहीं है रूट से, हमें बस क्या करना है, अगर आपकी इच्छा है तो ऐसे आप √2 कॉमन कर लीजिए और यहाँ बचेगा 1, क्योंकि कोई भी नंबर किसी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। यहाँ पर √2 कॉमन हो गया तो 1 माइनस 8 इक्वल टू 4। तो 1 माइनस 8 कितना आएगा? निश्चित ही यहाँ पर -7 आ जाएगा इक्वल टू 4। इसको आप लिख सकते हैं, रोल नंबर पहले -7√2 इक्वल टू 4। और यहाँ पर देखिए ये कभी भी इसके बराबर नहीं होगा और ये इस तरह से हो जाएगा 9। ठीक है। अब लास्ट एक बच्चा भाई, इसको भी कर ही लेते हैं, 1, 1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो इसमें 1 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 4। तो 1 माइनस 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर -1 डज नॉट इक्वल टू 4। ये भी हो जाएगा 9। सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यही क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रहा है, तो निश्चित ही यही क्या होगा? इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, आप देख लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप निश्चित ही कमेंट कर सकते हैं। और जो भी, ठीक है, आपके आसपास, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको रिकॉर्ड होगी, तो आप निश्चित ही सब्सक्राइब करिए चैनल्स को। ओके, फॉर मोर वीडियोज। क्लियर। अभी हम लोग 300 रीच कर गए हैं, 300 क्रॉस कर गए, 304 हो गया है। निश्चित ही आप लोग इसी तरह से अगर लगे रहे तो हमें लग रहा है कोई दिन दूर नहीं जब हम लोग 1000 और मोर देन 1000 पर भी बहुत जल्द ही पहुंच जाएंगे। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए। क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप का क्वेश्चंस एग्जामिनर की पहली पसंद होता है। क्लियर। फाइंड द वैल्यू आपके फाइंड आउट करना है। इफ, ये देखिए हमारा लिखने का जो है, इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू हाउ मच 1। अब यहाँ पर इक्वेशन क्या है? इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन आपका है, इक्वेशन दे रखा है
2x प्लस 3y इक्वल टू के। क्लियर? 2x प्लस 3y इक्वल टू के। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पुटिंग x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन, दैट इज 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू के। तो 2 2 जो 4 प्लस 3 इक्वल टू के। तो 4 प्लस 3 दैट इज 7। तो भाई के की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अब ध्यान दीजिए, कुछ हम लोग सॉल्व करते हैं डू इट योर सेल्फ DIY। तो देखते हैं कौन लोग ध्यान से वीडियो देख रहे हैं, कौन से नहीं देख रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग ठीक है, आप देख रहे हैं होमवर्क में, देखते हैं कौन लोग ध्यान से वीडियो देखते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड A B C। ओके, इफ अगर इस तरह से गिवन हो, ठीक है, यहाँ पर क्या फाइंड ABC की वैल्यू, अगर यहाँ पर गिवन है फर्स्ट पार्ट 4 इक्वल टू 3x, सेकंड पार्ट आपका माइनस 3y इक्वल टू 2/5, थर्ड पार्ट पाई x इक्वल टू -5। ये आपके फर्स्ट के 3 पार्ट हो गए। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देखिए, इफ x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ, अगर, ठीक है, इस तरह से k स्क्वायर x प्लस ky इक्वल टू 3। ओके, ये दो क्वेश्चंस आप सॉल्व करके कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। अगर ना अंडरस्टूड हो तो श्योर एंड सर्टेन आपको फिर से बताया जाएगा और किसी भी कमेंट्स का श्योर एंड सर्टेन रिस्पांस दिया जाएगा। ओके, तो निश्चित ही इसी तरह से आप लोग अपना प्यार बना ही रही है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।